मैं बिट्टू कुमार, मैं बात करने वाले हूँ उन भाइयों से जो अपनी समाज के लिए एक पीड़ित और जो भी पीड़ित परिवार हैं उन सबको लिए जो एक उत्थान और बैठक कर रहे हैं। उस पर क्या आप बैठक कर रहे हैं, क्यों बैठक कर रहे हैं? ये बैठक हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो बिहार जो राज्य है उसमें हम देख रहे हैं कि यादव जो जाति है उसमें बहुत टूटा हुआ जाति है। बाकी हम लोग अब मतलब कि संकल्प ले लिए हैं कि जो टूटा हुआ है उसको हम लोग एकजुट करने के लिए हम लोग यहाँ पर गांधी मैदान में हर रविवार को बैठक बुला रहे हैं ताकि हम लोग सब मिलकर एकजुट हो जाएं और हम लोग कुछ बिहार में आगे कर सकें। अपनी समाज को जो ऊपर लाने के लिए जो आपकी समाज में जो शिक्षा जो बच्चे तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, जो बच्चा अभी शिक्षा से बहुत दूर है, जो गांव में अभी तक जो शिक्षा के लिए अभी तक जो है नहीं पहुंच पाते हैं, क्या उनके लिए बैठक कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर हम लोग अपने समाज के लिए और जो भी हम लोग से बनेगा उसके लिए भी हम कर रहे हैं। बाकी ये ज़्यादा है कि हम लोग यादव समाज को जो टूटा हुआ उसके लिए हम लोग देखकर यहाँ पर बैठक कर रहे हैं ताकि हम लोग एकजुट होकर, क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार में यादव जाति को बहुत यहाँ पर मतलब कि सताया जा रहा है। ये सब देखकर हम लोग बैठक कर रहे हैं और एक करने का हम लोग सताने का वजह है क्योंकि जब आप आपस में लड़िएगा ना तो आपको सताया ही जाएगा। तो क्या उसी चीज़ को आप सॉल्व करने के लिए जो अपने भाई कम से कम मिल कर रही है? हाँ, वही हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैठक बुला रहे हैं और हम लोग दम प्रण ठान लिए कि हम सॉल्व कर ही के रहेंगे, एकजुट कर ही के रहेंगे। यहाँ से हम लोग आगे कुछ अब करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए हैं बिहार में रहकर, क्योंकि हम लोग के जनसंख्या के रहते हुए हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हम लोग अब कुछ करेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आलोक कुमार यादव हुआ और हम जो बैठकी शुरू किए गांधी मैदान में तो एक उद्देश्य यही था कि समाज जो हमारा एक दूसरे से बिखराव के ओर अग्रसर है तो उसको एक चेन में बांध दिया जाए, एक चेन में ऐसा बांध दिया जाए कि लोग एक दूसरे के परस्पर होकर मदद कर सकें। और यहाँ पे बैठने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी कमियों पे चर्चा कर रहे हैं, अपनी अच्छाइयों को बढ़ा रहे हैं और अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई भी कमी आता है शिक्षा से रिलेटेड या किसी भी तरीके का, तो हम लोग जो हमारे समाज के लोग हैं अगर पढ़ा रहे हैं तो उनका दायित्व बनता है कि अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ना किसी से हमको बैर है, ना किसी से दोष है, हम अपने ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ये हर रविवार को गांधी मैदान में हो रहा है। जो भी भाई आना चाहते हैं बैठकी में आए, उनका जो भी समाज के प्रति अपना वो विचार रखना चाहते हैं, वो किस तरीके से समाज का उत्थान चाहते हैं, वो अपना क्या पॉइंट्स रख सकते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बैठक की कब से टाइम कितना से कितना रखे हैं? गांधी मैदान में हर रविवार को शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक की बैठकी होता है और ये पूरा संवैधानिक रूप से होता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी टिप्पणी नहीं किया जाता है। अपने समाज के ऊपर चर्चा होती है और अन्य समाज क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर हमको मतलब नहीं है। हम अपनी कमियों को यहाँ पे चर्चा करते हैं, अच्छाइयों पे बात करते हैं और जो भी हमसे बन सकता है हम अपने समाज के लिए कर सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। क्या इस बैठकी में जो है क्या पैसा वैसा का कोई प्रावधान नहीं ना? जो बैठकी में आता है तो कोई पैसा? बैठकी में किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पे हम लोग बिना स्वार्थ के समाज के उत्थान के लिए, मैं एक छात्र हूँ और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं अपने तरफ से समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज का लोग भी पढ़े तो मैं उसको इसलिए प्रेरित करूँगा कि आप भी पढ़िए और आप भी आगे बढ़िए। और किसी भी तरीके का जो भी लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं राजनीतिक रूप से भी, तो वो भी यहाँ समाज का बेटा है। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे आ रहे हैं, ज़मीन पे एक साथ बैठ रहे हैं, यहाँ पे आप हमारे समाज का बेटा हैं और आप समाज की ही बात करेंगे। कोई भी किसी भी दल से कहीं से जुड़ा हुआ हो, कोई भी दल से हो, वो अपने समाज के लिए यहाँ पे आ सकते हैं और बैठ सकते हैं। बिल्कुल आ सकता है। हम लोग, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, आप किसी भी विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन यहाँ पे आप समाज के लिए अगर आ रहे हैं तो आप समाज का बेटा हैं और समाज की बढ़ोतरी की बात करना चाहते हैं तो आपका यहाँ स्वागत है। हम बोलना, मेरा नाम बल्लू यादव हुआ, मेरा फतवा घर हुआ। हमरा कहना चाहते हैं कि जितने युवा जो है इसमें जुड़ेगा उतने बढ़िया होगा और हमारे समाज को जितना युवा को जो मार्केटिंग करके ही जोड़ने में भलाई है। और हर एक युवा को हम में नहीं रहना है। हम किसी का बात सुनेंगे तभी किसी का भलाई हो सकता है और किसी को कह सकते हैं, किसी का सुनेंगे किसी का कह सकते हैं तभी कोई हो सकता है। और कहना चाहते हैं कि जितना युवा जो है ना इससे जुड़े, युवा ही हमारे विकास ज़्यादा कर सकता है। क्या नाम है भैया आपका? देखिए, आज हमारी बहुत अच्छा खुशी की बात है कि 6 लोग ने स्टार्ट किया था। इस हमने सोच मान के चलिए बहुत सारे लोग को था, बाकी जो धरातल पर जो आते हैं उन्हीं को नाम होते हैं। बात समझे? सही बात। जो लोग 6 लोग ने स्टार्ट किया, आज गौरवान्वित फील हो रहा है हम लोग को कि भाई बिहार के 38 जिला में बैठकी हो रहा है हमारे यादवों का।
इससे खुशी और क्या है सर। इस चीज़ में सब ये जो भीड़ आप गांधी मैदान में देखे, एक कोई पैसे का भीड़ नहीं है बॉस। लोगों ने अपने चाहत, अपने प्यार के लिए, समाज के लिए, और जो हमारे संवैधानिक पद पे जो लोग हैं और हमारे जो बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत से ऐसे पुलिस प्रशासन में बहुत अच्छे पद पे जो सचिवालय में उन लोग, दूसरी बात है कि हमारे ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो आपका अच्छे जगह पे आप हैं, उन लोग भी आए, हम लोग से जुड़े। बहुत सारे वकील, जज, पूर्व IPS, IAS सभी तरह के लोग आए, बात समझे। हम यही कहना चाहते हैं अपनी समाज से कि लोगों को कि भैया कुछ अगर जो सीखना है तो वही जहाँ बैठकी हो रहा है उस जगह पे आप जाकर सीखिए। और दूसरी बात, जिस भी ज़िला में, ये तो मुख्यालय हमारा पटना है, बात समझे, सभी 38 जिला का हमारा मुख्यालय पटना है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जहाँ भी 38 जिला के अंदर एक भी बैठकी में राजनीति की बात होती है या किसी पार्टी पॉलिटिक्स पे, तो वैसे लोग को बहिष्कार किया जाए, वैसे लोग के नहीं कि सहानुभूति दिया जाए। दूसरी बात, हमारा जो बैठकी चला है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए। शिक्षा का मतलब जितने भी प्राइमरी स्कूल है उसको जो ताला लगा हुआ है, समझिए एक तरह से जंक, बेंच पर जाइएगा ना तो बहुत सारा डस्ट मिलेगा, बहुत गंदा गंदा, बात समझे, उसको साफ करवाइए और निरंतर स्कूल को चालू करिए। हमारा यादव परिवार का बेटा गरीब उसी में पढ़ेगा और उसी से पढ़ के आगे बढ़ेगा, बात समझे। दूसरी बात, जो नज़दीकी हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारे ऐसे कार्यरत नर्स, डॉक्टर जो उपस्थित नहीं होते हैं, मैं वैसे लोगों को और अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, वैसे जो जंग लगा हुआ है ना उसको भी खुलवाने के काम कीजिए। और उस जगह पे जाकर आपने निरंतर हर गांव का मुखिया का बोलिए, जिला पार्षद का बोलिए, प्रमुख का बोलिए, सर्वोपरि ब्लॉक का मालिक प्रमुख होता है, उसको प्रमुख भी के लिए किसी भी जाति विषय का अगर जो नहीं मानता तब फिर अपने जाके पूरे समाज में उसको काम करने का काम कीजिए। क्योंकि हमारे जो माता बहन आज डिलीवरी के लिए रास्ते में डेट कर जाती है, ये हो जाता है, कम से कम तो राहत मिलेगा भैया, मेरी बात समझे कि नहीं। हमारे समाज को जो है लाठी से शिक्षा की और किस प्रकार से धकेला जाएगा? नहीं भैया, जो आप हम कहते हैं कि एक जमाने में बैलगाड़ी रोड पर देखते हैं, नहीं ना, आज क्या इतने ऐसे यादव के हाथ में लाठियां देखते हैं? सब कलम है भैया, मेरी सब कलम क्रांतिकारी हुआ हमारे हैं, बात समझे। और अगर जो जिस दिन हम बता दे रहे हैं कि भैया मेरी वो चीज़ हम नहीं बोलेंगे, अगर जो बोल देंगे तो कहेगा वही बतवा फिर बोल रहा है, बात समझे। हम लोग कलम वाला यादव हैं, बात समझे, हम लोग कलम जलाना जानते हैं। ऐसे यादव जाके देख लीजिए कि बहुत से ऐसे यादव पटना सिटी में ही, सिटी कोर्ट में ही बहुत से जज मिलेंगे, पटना हाई कोर्ट में जाइए बहुत से यादव आपको जज मिलेंगे। तो भैया हम लोग लाठी वाला यादव रहते हैं तो लाठी न चलाते हैं, हम लोग जज और वकील बनते और प्रोफेसर बनते, ये सोचने वाली बात है। DM बनते, आज यही RBI है, यहीं पर कार्यरत, हम नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा ही परिवार का बहुत अच्छे पद पर है, मेरा ही घर का एक बच्चा बहुत मेहनत कर अपाहिज था, वो एक IAS बनने के काम किया। तो हम लोग लाठी वाला यादव होते भैया तो लाठी न चलाते हैं, तो हम लोग कलम वाला यादव न हो गए। अब दर्द उसी को होता है, समझे, कि जो कलमों हम लोग छीन लिए ना और लठिया वो धर रहा है, समझे, तो दर्द तो उसको होगा ना। और हम लोग तो भाई गौरवान्वित फील करते हैं कि बहुत अच्छे घर घराने में जन्म हुआ, बहुत अच्छे कृष्ण का वंशज हम लोग कहलाते हैं। और सभी यादव, तमाम यादवों से कहते हैं कि अगर जो राजनीति करना सब पटिए में हिल जाइए, समझे, क्योंकि अब कैसे हमारा बुराई करता वो भी देख लेते हैं, बात समझे कि नहीं। तो सब पार्टी में हिलिए और पार्टी मतलब आदमी आइएगा तो हम सुनेंगे नहीं, अब पार्टी कार्यालय बहुत सुंदर बना हुआ, वो पार्टियों तक का बात कीजिए। और हमारे जितने भी भाई लोग हैं इन लोग से बात ले लीजिए। आप बोल रहे हैं गांधी मैदान में जो बैठकी हो रहा है समाज का, यही इसीलिए बैठकी हो रहा है, जो कलम छूटा हुआ है जिसका हाथ में है उसी को धराने का काम किया जा रहा है। जो हमारे समाज की बच्चा जो अभी तक शिक्षा की ओर, जो समाज हमारे शिक्षा की ओर नहीं बढ़ा है, उसको शिक्षा की ओर जुड़ना है। और जो अभी हमारे आपसी में दोस्त चल रहा है, जो दो भाई में जो है आपसी में विवाद चल रहा है, उस विवाद को समझाना चाहिए। देखिए, बैठक में उसी पर चर्चा ही किया जाता है। ये बैठक का मतलब ही होता है जो हमारे शिक्षा से दूर है, जो समाज हमारी शिक्षा से दूर, उसी को लाने के लिए काम किया जा रहा है। आप बोले बंटवारा की बात रहे, जब भाई भाई में एक नहीं रहेंगे तो तीसरा तो मजा मारेगा ही, बात आप समझ रहे होंगे ये बात। इसीलिए हम लोग समाज जहाँ तक बने एकता बना के रहिए, बाकी दुनिया पूरा हम लोग जीत लेंगे, दुनिया हम लोग जीत के ही रहेंगे। तो हमारे समाज की जो है यहाँ पे जो बैठक किया गया, और हर रविवार को 4 बजे से 6 बजे बैठक होता है। और आप भी अगर इस शामिल होना चाहते हैं और इसमें जो है सहयोग करना, या मान लीजिए एक आप जुड़ते हैं, विचारधारा रखते हैं और आपकी विचार क्या है अपनी समाज के लिए जो है
किस और समाज को देखते हैं और समाज को जो किस और ले जाना चाहते हैं, अपने भाई को जो है। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। राजीव यादव। राजीव यादव, क्या आप अपने समाज में जो बैठक किस लिए कर रहे हैं? देखिए, हम बार बार बताते हैं लोगों को, ये समाज का बैठक सिर्फ अपने समाज का उत्थान के लिए है। अगर हमारा समाज उत्थान करेगा, आगे बढ़ेगा, तो देश का भी विकास होगा। लेकिन जिस तरीके से एक तरफा हो रहा है, हमारे समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, फिर से मतलब कि दरकिनार किया जा रहा है, उसी अवेयरनेस को सामने लाने के लिए हम लोग ये बैठकी करवा रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो, आए, जाने अपने समाज के बारे में कि कहाँ पे आपको दरकिनार किया जा रहा है, वहाँ पे कहाँ पे आवाज़ उठाना है। तो इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए बैठक किया जा रहा है। और हम लोग का कोशिश है कि पूरे बिहार में ये चीज़ हो, और बिहार ही नहीं पूरे भारत में हो। यादव जाति जहाँ भी है बैठक कर सकता है, कहीं भी बैठिए और अपने समाज के बारे में बात कीजिए। तो हमारे समाज जो अभी जो यहाँ जुड़ना चाहेंगे, उसके लिए कुछ क्या संदेश है जो यहाँ आकर जुड़ेगा? देखिए, आप जहाँ कहीं भी हैं, बिहार के किसी भी जिला में हैं, अब ये प्रबंध हो चुका है कि हर जिला में ये बैठक हो रहा है। आज भी 38 जिला में से 32-33 जिला में हो रहा है। 32 जिला में बैठक शुरू हो चुका है? हाँ बिल्कुल। तो आप वहाँ जाइए। पटना अगर आप नहीं आ सकते हैं, पैसा लगेगा पटना आने में, हाँ नहीं, अगर बहुत ही ज़्यादा इच्छा है तो एक बार आइए, यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से हो रहा है। पटना एक प्रकार का हब है, स्टार्ट किया यहाँ से, तो यहाँ से आइए, सीखिए कि यहाँ पे सभा में क्या हो रहा है, और इसको अपने जिला में, अपने प्रखंड में इस चीज़ को मतलब लाइए और शुरू कीजिए। और जितना जल्दी कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा। सही बात है। जो समाज टूटा हुआ, जो समाज अपने में लड़ रहे हैं, उसी समाज को जो है जोड़ना है। और 100 बात की एक बात है, दूसरों के गड्ढे में पैर डालना बंद कीजिए। हाँ। अपना देखिए भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई भाई का नहीं होता है, आप किसी और का क्यों सोचते हैं जी? सही बात है। भाई भाई का नहीं होता है, आप किसी और का क्यों सोचते हैं? अपने बारे में सोचिए, अपने समाज के बारे में सोचिए, तभी आगे बढ़ेगा। और यादव समाज को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। एजुकेशन लाइन में आगे बढ़िए। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, जब तक कलम चलाना नहीं सीखिएगा, लाठी कोई भी चला लेता है, कोई भी अनपढ़ चला लेता है। आप भी चला लीजिएगा, हम भी चला लेंगे, लेकिन लाठी चलाना नहीं है, पहले कलम चलाना है। एक पढ़े लिखे आदमी जो है लाठी चला सकता है, मगर जो है बिना पढ़े लिखे जो आदमी है कलम नहीं चला सकते हैं। वही बात फर्क है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश यादव हुआ, हम बेगूसराय से आए हैं। हम यही बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से यादव भाई आगे बढ़ रहा है, समाज को इकट्ठा कर रहा है, ये इकट्ठा हम 14% है। आज हम 1% भी गांधी मैदान में आए हैं। अगर हम 14 का 14% गांधी मैदान में आ जाएँ तो गांधी मैदान में हम आप भर भी नहीं पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। और हम सब यादव भाई से कहना चाहते हैं, आप 38 को 38 जिला में आप बैठक करिए, हर एक प्रखंड में जाइए। अगर आप लोग सामाजिक रूप से मजबूत हो गए तो आर्थिक रूप से अपने आप मजबूत हो जाएगा। हम राजनीतिक रूप से भी एक समय आएगा तो मजबूत होंगे। इसी सभा में से आज विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में हम बैठने का काम करेंगे, इस सभा के लोग। बस आप लोग इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहिए, और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, जिससे आगे बहुत ज़्यादा आदमी यादव समाज तक बात पहुँचे, और गांधी मैदान में सब लोग आए और अपने बात को रखें, और हमारे समाज का उत्थान हो। शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा लेके दीजिए, जिससे शिक्षित हो बच्चा। आपका बच्चा शिक्षित होगा तो आपके बच्चे को, आपके समाज के बच्चे को कोई नहीं ठग पाएगा। अगर आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो आपके बच्चे को हमेशा ठगा जाएगा। क्योंकि आज जो है जितने भी यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि 50% जो है सोशल मीडिया के ही जान तब से जो है ज़्यादा जान तब चला है। फेसबुक को देख के आए हैं, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि रील की दुनिया है। मतलब हर आदमी जो है रील से जुड़ा हुआ है और रील में देखते हैं। इसमें अभी जितना भी आए हैं भाई बहन, 99.99% आदमी सोशल मीडिया से आए हैं। मात्र यहाँ पे 6 आदमी मिलके जो बैठक करवाए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यादव समाज को जोड़ने का काम किए, जगाने का काम किए, बहुत अच्छा काम किए हैं यादव समाज के लिए। जो भी अपने समाज के लिए पहल शुरू किए हैं उसको तो धन्यवाद है ही। अब जितना जहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आप सब आदमी अपना वीडियो बनाइए, यादव सभा के बारे में बताइए कि हम संडे को संडे यादव सभा होता है। हर एक जिला में, हर एक अलग अलग राज्य में हो रहा था, अलग अलग प्रखंड में करिए। हर एक जगह आप अपने बात को फैलाइए, जिससे आपका और उत्थान होगा आपके समाज का। आपके समाज को पूछा जाएगा। हम लोग में जोश है, मगर हम लोग अपने जोश को थामे हुए हैं, शांत हैं। मगर ऐसा एक समय आएगा कि अपने आप आज उतारू मत होइए, उतारू ये बारी-बारी सब ले लीजिएगा, चला दीजिए, कुछ होता नाराजगी हम लोग हो जाएगा। नहीं चलाएंगे वैसे। ठीक है, हेलो भाई, हेलो आइए, चला दीजिएगा जिससे हम लोग को हाथ हो।